आज हमारा देश को आजाद हुए 77 साल कंप्लीट हो गए। मेरा आप सभी से क्वेश्चन है, क्या हम सच में आजाद हैं? क्या आज हमारे देश की बहन बेटी हमारे देश में सुरक्षित है? इस सारे क्वेश्चन का आंसर है नहीं। इतने सालों में लड़कियों की आजादी का क्या मतलब, जब वो अपने घर में सुरक्षित नहीं है, जब वो जहाँ काम करती है वहाँ सुरक्षित नहीं है, जब वो बस ट्रेन रोड पर सुरक्षित नहीं है, और जब वो सोशल मीडिया पर सुरक्षित नहीं है, तो इस आजादी का क्या मतलब? Kolkata, amid nationwide protests and agitation over the Kolkata doctor rape case, Roy was accused of raping and murdering a 31-year-old on-duty doctor in Kolkata. दोस्तों, 9 अगस्त के रात को कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप के बाद जिस तरीके की खबर आ रही है वह बहुत ही शर्मनाक है। ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ जो हुआ उससे हमारे समाज और पूरी मानव जाति के सर को नीचा कर दिया है। बुरा तो तब लगा जब शुरुआत में इस रेप को सुसाइड बताया गया और परिवार को बॉडी देखने के लिए 3 घंटे तक इंतजार कराया। फिर उसके बाद सिर्फ उसके पिताजी को अंदर बुलाया गया और सिर्फ फोटो लेकर बाहर जाने को कहा। शर्मनाक बात तो तब है जब एक पिता ने जब बॉडी देखा तो वह सेमी नेकेड, जिससे किसी को भी पता चल जाएगा कि उस लड़की के साथ क्या हुआ होगा, लेकिन इन लोगों को नहीं देखा। दुर्भाग्य की बात यह है कि जिसने रेप किया वो पुलिस का ही वॉलंटियर था, जिसका नाम संजय रॉय। फिर कॉलेज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट आता है कि इतनी रात को सेमिनार हॉल में क्यों गए। वही कॉलेज इंस्पेक्टर जिसके बारे में अख्तर अली ने बताया कि ये बहुत करप्ट प्रिंसिपल हैं। फिर जहां ये घटना को अंजाम दिया गया उससे कुछ दूरी पे रेनोवेशन का काम स्टार्ट कर दिया गया, जैसे मानो कि सबूतों के मिटाए जाने की कोशिश की जा रही। तभी कोलकाता हाई कोर्ट ने इस घटना को सीबीआई को देने का फैसला लिया। सबसे शर्मनाक बात तो तब हुई कि जिस राज्य में ये घटना हुई वहाँ की मुख्यमंत्री खुद धरना प्रदर्शन करने लगी और रेपिस्ट के लिए फांसी की मांग करने लगी। ये तो वही बात हो गई कि जिस राज्य में आपकी सरकार है उस राज्य का लॉ ऑर्डर आपके पास है, आप उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और उस राज्य के हॉस्पिटल में क्या व्यवस्था है आप उसको नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये सब तमाशा करना आता है। ये सब देखते हुए 12 साल पहले जो निर्भया के साथ हुआ था वह याद आ गया। आइए सुनते हैं कि निर्भया की मम्मी से कि उन्होंने क्या कहा। कोई घटना होता है निर्भया का नाम आता है, लेकिन निर्भया की घटना से उसके मौत से हमने क्या सीखा, हमारे सिस्टम में क्या बदलाव आया, हमारे कानून में जो भी बदलाव उस पे काम का क्या हुआ। आज भी हम 2012 में ही खड़े हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे 2012 में निर्भया के साथ जो हुआ उसके बाद लोगों में ऐसे ही गुस्सा था, और दिन बीतने के बाद गुस्सा सब शांत हो गया। लोग और नेता सब बात को भूल गए। हर बार ऐसा ही क्यों होता है? वक्त के साथ सारे आवाजें और सवालों को दबा दिया जाता है। मेरे ख्याल से इन सब चीजों से बचने का कुछ रास्ता है। फर्स्ट, लॉ और ऑर्डर को सही करना, जिससे जो कल्प्रिट है, जो दोषी हैं, उनको सही सजा मिले, सही वक्त पर मिले, जिससे लोगों को एक सबक मिले। दूसरा, पैट्रियार्कल सोसाइटी को खत्म करना। हमेशा मैन जो है वो वुमेन को कंट्रोल करना चाहते हैं और वुमेन की आवाजों को दबाया जाता है। इस चीज को खत्म करना। थर्ड, पॉर्न कल्चर को स्ट्रिक्टली बैन करना। फोर्थ, जुडिशियरी सिस्टम को सही करना, जिससे जो कल्प्रिट हैं उनको जल्द से जल्द सजा मिले। जितना भी केस पेंडिंग है और जो लोग दोषी हैं उनको भी सजा टाइम पर नहीं मिल पाती। फिफ्थ, लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन। लड़कों और लड़कियों को दोनों के बीच में संबंध बनाने और संबंध अनहेल्दी ना हो इसके बारे में पढ़ाया जाए। सिक्स्थ, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर लड़कियों के बारे में जो चीज बोले जाते हैं जिनसे लड़कियों की भावना को ठेस पहुंचे और लड़कों का मनोबल बढ़े, इन सारे चीजों को रोकना है। एक तरफ तो हम भारत माता की जय तो बोलते हैं, लेकिन अपने आसपास की बहन बेटी पर गलत नजर से देखते हैं। वी वांट जस्टिस का नारा देते हैं, लेकिन रोड, ऑफिस, बस, ट्रेन और भी जगह लड़कियों के बारे में गलत कमेंट करते हैं। देश तभी बदलेगा जब हम बदलेंगे, और जब हम बदलेंगे तभी देश बदलेगा। जय हिंद,
जय भारत।